देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ चित्रन शर्मा और मेरे साथ है मेरी सहयोगी रूपाली शर्मा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करेंगे इस खास प्रोग्राम की, जहां पर आपको देश भर की बड़ी खबरों से रूबरू कराएंगे। लेकिन शुरुआत करेंगे संसद से, जहां पर संसद के शीतकालीन सत्र का आज 18वां दिन है और आज दोनों सदनों में बिल जो है वो अलग अलग बिल दोनों सदनों में पेश होने वाले हैं। राज्यसभा और साथ ही साथ लोकसभा में दो अलग अलग बिल पेश होंगे। दोनों सदनों में संविधान पर विशेष चर्चा हुई है, जहां पर जेपी नड्डा की बात करेंगे, निर्मला सीतारमण और साथ ही साथ गृह मंत्री अमित शाह। ये तमाम वो बड़े नेता हैं जिन्होंने कि अपने वक्ताओं ने जो अपने विचार है वो यहाँ पर सामने रखे। लेकिन राज्यसभा और लोकसभा में जो है वो आज दो बिल पेश होने वाले हैं। संसद के शीतकालीन सत्र का आज यानी बुधवार को 18वां दिन है और बीते दिन राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह के भाषण के साथ संविधान पर चर्चा पूरी हो गई। बिल्कुल इसी के साथ आपको बता दें, गृह मंत्री अमित शाह ने कई तंज जो है कांग्रेस को लेकर कसे हैं, जहां पर पहले आपको बता दें उन्होंने कहा कि इस लोकसभा चुनाव में संविधान लहराकर झूठ बोलकर जनादेश लेने की कोशिश की गई है। तो आपको बता दें इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर दोपहर 2 बजे तक कार्रवाई जो है वो स्थगित कर दी गई है। लोकसभा की ये कार्रवाई स्थगित कर दी गई है और आपको बता दें दो बिल जो है वो पेश हो रहे थे राज्यसभा और लोकसभा में, लेकिन अभी इस वक्त लोकसभा की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है और दोपहर 2 बजे तक का समय है जब तक ये कार्रवाई स्थगित होगी और ये इस वक्त की बड़ी खबर है। आपको बता दें दोनों सदनों में संविधान पर विशेष चर्चा जो है वो भी हुई। वन नेशन वन इलेक्शन जो बिल है उसको लेकर भी बातचीत जो है वो की गई। लेकिन इस वक्त लोकसभा के हवाले से अगर बात की जाए तो कार्रवाई जो है वो स्थगित कर दी गई है और दोपहर 2 बजे तक कार्रवाई स्थगित ही रहेगी। आपको बता दें यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह की अगर बात की जाए तो जम्मू कश्मीर में 370 को लेकर, उत्तराखंड को लेकर, यूसीसी लागू करने को लेकर कई ऐसे अहम मुद्दे हैं जिन पर चर्चा की गई। As listed against my name as figure number 3 in today's list of business. Thank you. Statement of the Committee on Public Accounts, Dr. Sudhanshu Trivedi. सभापति महोदय, मैं आज की कार्यसूची में मेरे नाम के सम्मुख यथा सूचीबद्ध लोक लेखा समिति के प्रतिवेदनों पर सरकार द्वारा की गई अंतिम कार्रवाई दर्शाने वाले विवरणों के हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण को सभा पटल पर रखता हूं। रिपोर्ट ऑफ द कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स, श्री नीरज डांगी। Thank you, Honorable Chairman, sir. With your kind permission, I rise to lay on the table a copy, each in English and Hindi, of the first to 8th reports of the Committee on Public Undertakings as listed against my name in today's revised list of business. Thank you, sir. Statement of the Committee on Public Undertakings, Shri Neeraj Dangi. Thank you, Honorable Chairman, sir. With your kind permission, I rise to lay on the table. ठीक है, तो सीधी तस्वीरें आप राज्यसभा की देख रहे थे, जहाँ पर अलग अलग नेता, अलग अलग सांसद जो हैं वो अपने अपने विचार साझा कर रहे थे। इसी बीच हमारे साथ दिल्ली से उज्जवल कुमार ज्वाइन कर चुके हैं। उज्जवल से जानने की कोशिश करेंगे। उज्जवल, बताइएगा जिस तरीके से दो बिल आज पेश होने थे लोकसभा में और साथ ही साथ राज्यसभा में, लेकिन हंगामे के चलते या कुछ और कारणों की वजह से एक बार फिर से लोकसभा की कार्रवाई 2 बजे तक स्थगित हो चुकी है। क्या कुछ कारण है जिन कारणों की वजह से लोकसभा की कार्रवाई स्थगित हुई है, बताइएगा संक्षेप में। बिल्कुल ठीक। जैसे आज जो है लोकसभा संसद का जो शीतकालीन सत्र चल रहा है उसका 18वां दिन है और कल संविधान का जो 129वां संशोधन विधेयक था वो संसद के अंदर पेश किया जाता है, जिसको वन नेशन वन इलेक्शन के नाम से जाना जा रहा है। और जब से पेश हुआ था तब से लगातार जो है वो संसद के अंदर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में घमासान देखने को मिल रहा है। और यही क्या कहा जाता है कि आज जब शुरुआत होगी तो यही जो है वन नेशन वन इलेक्शन के ऊपर जो है वो घमासान संसद के अंदर देखने को मिल सकता है। जो कांग्रेस पार्टी के तमाम सांसद हैं उन्होंने संसद के अंदर जाने से पहले संसद परिसर के बाहर जो है विरोध प्रदर्शन किया। बाबा भीमराव अम्बेडकर की जो फोटो है वो वहाँ पर लेके पहुंचे थे और कहीं ना कहीं जो है वो वहाँ पर अपना प्रदर्शन व्यक्त करते थे। उसके बाद 11 बजे जब लोकसभा की कार्रवाई शुरू होती है तो मुश्किल से आप देखेंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट के आसपास ये कार्रवाई चलती है। विपक्ष जो है वो लगातार हंगामा कर रहा होता है और अर्जुन राम मेघवाल जो कि केंद्रीय कानून मंत्री हैं वो सदन के अंदर बोल रहे होते हैं
लेकिन विपक्ष के तमाम जो सांसद है वो लेकिन उज्जवल, अगर इस तरीके से कार्रवाइयों की बात की जाए, जिस तरीके से संसद में चल रही, चाहे राज्यसभा की बात की जाए, लोकसभा की बात की जाए, हमेशा ये देखने को मिला है जिस विषय पर चर्चा होनी है उस विषय पर चर्चा बाद में होती है, लेकिन बहस जाहिर सी बात है सामने हमेशा आती है जब सत्ता पक्ष और विपक्ष सामने सामने हो, लेकिन जो असल मुद्दा होता है वो हमेशा हटता हुआ नजर आता है। क्या कुछ कहना चाहेंगे कोई? बिल्कुल रूपाली, देखिए ये पहली बार नहीं है कि ऐसा हो रहा है। जब भी संसद के सत्र लगते हैं, चाहे वो मानसून सत्र हो, बजट सत्र हो, शीतकालीन सत्र हो, इसमें जो सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में जो है लगातार सियासी घमासान देखने को मिलता है। सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करते हैं। इसकी वजह से ही संसद की जो कार्रवाई है वो स्थगित होती है, हंगामे की भीड़ भी दिखाई देती है। और इसको लेकर जब विपक्ष से सवाल पूछा जाता है, कुछ मैं कांग्रेस के सांसदों से जब पूछता हूँ कि आप लोग क्यों नहीं चले जाते संसद, तो उनका कहना होता है कि संसद चलाने का काम जो है वो सत्ता पक्ष का होता है। सत्ता पक्ष जो नहीं चाहती है कि संसद चले, क्योंकि अगर आप देखेंगे लोकसभा में भी स्पीकर सत्ता पक्ष का ही है, ओम बिरला और जो वाइस प्रेसिडेंट है वो सभापति है राज्यसभा के। तो उनका कहना है कि अगर संसद की कार्रवाई स्थगित होती है तो इसके पीछे जो कारण है वो सीधा सत्ता पक्ष का है, क्योंकि विपक्ष का काम है सवाल पूछना, लेकिन विपक्ष की आवाज को दबाया जाता है, ऐसा कहना है सत्ता पक्ष का। ऐसा कहना है विपक्ष का। सत्ता पक्ष की बात करेंगे तो सत्ता पक्ष कहते हैं कि जो विपक्ष वाले हैं वो लगातार हंगामा मचाते हैं, इस वजह से सत्ता नहीं चलती। लेकिन जो भी कारणों से आज 18 दिसंबर है और 20 दिसंबर तक ये शीतकालीन सत्र जो है वो चलने वाला है, लेकिन निष्कर्ष क्या कुछ निकला हम सबके सामने है। लगातार हंगामे देखने को मिले, विपक्ष के और साथ ही साथ सहयोगी दलों के हंगामे देखने को मिले। कंक्लूजन इस शीतकालीन सत्र का कुछ नहीं निकलकर सामने आया। अब आने वाले 2 दिन बचे हैं, क्या कुछ लगता है क्या तस्वीरें देखने को मिल सकती है? देखिए सिंपल, सबसे पहले बात तो अगर मेरे पर्सनल अगर आप एक्सपीरियंस से पूछेंगे तो मेरे को नहीं लगता है कि जो संसद का शीतकालीन सत्र है पूरा 20 दिसंबर तक चलेगा, क्योंकि हर बार ये देखने को मिलता है कि जो तारीख होती है उससे पहले ही संसद को जो है वो स्थगित कर दिया जाता है। लेकिन फिर भी अगर आप 20 तारीख तक देखते हैं तो 2 दिन जो है वो कहीं ना कहीं बीच में बचते हैं। तो जब इतने दिन जो है वो संसद की कार्रवाई नहीं चली, मेरे को नहीं लगता कि आगे भी जो है वो सुचारू रूप से कहीं ना कहीं चल सकती है। लगातार जो है वो संसद के अंदर हंगामा देखने को मिलेगा और उसी की वजह से संसद की जो कार्रवाई है वो हंगामे की भीड़ से दिखाई देगी। आज की अगर आप बात करेंगे तो आज 2 अलग अलग महत्वपूर्ण बिल जो है वो लोकसभा और राज्यसभा में पेश होने के। सबसे पहले अगर आप लोकसभा की बात करेंगे तो लोकसभा में जलमार्ग मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल, उन्होंने जो बिल पेश करना था वो माल ढुलाई से जुड़ा था, बिल ऑफ लैंडिंग बिल 2024, इसको जो है वो लोकसभा के पटल पर रखना था। और दूसरा जो बिल था वो हरदीप सिंह पुरी जो कि मंत्री हैं, उन्होंने तेल के पेट्रोलियम मंत्री है, उनको एक बिल रखना था। और दूसरा बिल जो था कि ऑयल स्किल एंड डेवलपमेंट बिल अमेंडमेंट 2024, ये लोकसभा में रखना था। लेकिन लोकसभा की कार्रवाई शुरू होते स्थगित हो गई 2 बजे तक। अब देखना होगा कि क्या जब कार्रवाई शुरू होती है वहाँ पर ये बिल रखा जाता है या नहीं, या फिर दोबारा विपक्ष की तरफ हंगामा देखने को मिलेगा। और दूसरी तरफ अगर आप राज्यसभा की बात करेंगे तो राज्यसभा में देखिए निर्मला सीतारमण जो है पेट्रोल लॉ अमेंडमेंट बिल 2024 उनको वहाँ पर पेश करना है। और इसके साथ साथ जो है गृह मंत्री अमित शाह का डिजास्टर मैनेजमेंट अमेंडमेंट बिल 2024, ये उनको जो है वो राज्यसभा में पेश करना है। अभी फिलहाल देखिए राज्यसभा की जो कार्रवाई है अभी फिलहाल तक जो है वो ठीक है उज्जवल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। उज्जवल कुमार यहाँ पर अपडेट करेंगे कि किस तरीके से शीतकालीन सत्र जो है वो जारी है, लेकिन इसी बीच में कुछ हंगामे हो जाते हैं या किन्हीं अन्य रीजन किन्हीं अन्य कारणों की वजह से जो कार्रवाई है वो स्थगित। आज का दिन काफी अहम था, 2 बिल पेश होने थे, लेकिन फिलहाल लोकसभा की कार्रवाई स्थगित हो चुकी है। यूपी से बड़ी खबर जहाँ पर विधानसभा को घेरने का कांग्रेस पार्टी द्वारा ऐलान कर दिया गया है। प्रदर्शन के ऐलान पर कांग्रेस नेताओं को नोटिस भी जारी किया गया है। प्रदर्शन के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। देखिए यहाँ पर शीतकालीन सत्र जो है वो उत्तर प्रदेश विधानसभा में भी जारी है, जहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने लगातार एक मांग सामने रखी है, क्योंकि उनके जो मुद्दे हैं वो हल नहीं हो पा रहे। इन सभी चीजों को लेकर विधानसभा को घेरने का ऐलान जो है वो कांग्रेस पार्टी ने कर दिया है। और प्रदर्शन के ऐलान के बाद जो सुरक्षा व्यवस्था है वो चाक चौबंद की गई है। और इसी के साथ साथ जो कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो बड़े नेता हैं, उन्हें नोटिस भी जारी किया गया है। लखनऊ में बड़ा प्रदर्शन करने का ऐलान कांग्रेस पार्टी ने आज उत्तर प्रदेश में कर दिया है। का ऐलान जो है वो कांग्रेस ने किया हुआ है। कई मुद्दों को लेकर ये प्रदर्शन जो है किया जा रहा है।
जहां पर बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर बात की जाए तो ये प्रदर्शन हो रहा है। बहराइच हिंसा को लेकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है। जिस तरीके से जामा मस्जिद को लेकर बवाल मचा हुआ था, उस पर ये प्रदर्शन किया जा रहा है। साफ तौर पर आपको बता दें कि लखनऊ में जिस तरीके से प्रदर्शन हो रहा है, आपको एक एरिया में घेराबंदी करके रखा है। देखिए, पूरी तरह से डरी हुई भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तस्वीर नजर आ रही है सड़कों पर। जिस तरह से कई लोग फोर्स लगा दिए, जिस तरह से बल्लम वाले बैरिकेड्स लगाए, कटीले तार लगाए हैं, तो पूरी तरह से डर है। और मुद्दे हैं जिनको ये प्रदेश की आवाज है जिसको हम उठा रहे हैं। आज सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं चारों तरफ, कानून व्यवस्था ध्वस्त है, महंगाई है, बेरोजगारी है, किसानों के मुद्दे हैं, प्राइवेटाइजेशन है, ये इस प्रदेश के मुद्दे हैं और इनको हम उठाएंगे, हमें रोक नहीं पाएंगे। मंत्री ये कह रहे हैं बीजेपी के कि खासतौर पे क्या जरूरत है सड़क पे प्रदर्शन करने के लिए, जब उनकी एक खुद विधायक की नेता वहाँ सदन में मौजूद है, वो आवाज उठाए ना सरकार के खिलाफ। हम सरकार के खिलाफ क्या, कल मैंने निजीकरण पे आपत्ति कर रहे हैं उनके, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। अब उनके मंत्री और उनके विधायक तय करेंगे कि हमारा अधिकार जो संविधान ने हमें दिया है, उस मूल अधिकार पर भी प्रश्न चिन्ह लगाएंगे। इसका मतलब वो संविधान में विश्वास नहीं करते। कार्रवाई को रोकने का प्रयास है कांग्रेस का, ये कहना है सरकार। देखिए, हम सदन में भी स्पष्ट चर्चा चाहते हैं और शांतिपूर्वक प्रदर्शन भी करना चाहते हैं, और ये दोनों हमारे नैतिक अधिकार हैं। राज्य में साफ कहना है कि हम किसी भी तरीके से प्रदर्शन पीछे हटे नहीं है, और खासतौर पर सरकार ने किस तरह से बैरिकेडिंग लगा रखी है और इस तरह नुकीली नोक की बैरिकेडिंग लगाकर हमारी मंशा को रोक नहीं सकते हैं। हम संविधानिक अधिकार हमें प्राप्त है, प्रदर्शन किसी भी तरीके से रोका नहीं जा सकता। कैमरा पर्सन जुबैर के साथ रजा अब्बास, लखनऊ, जेके न्यूज। विधानसभा चल रही है और कोई बात कहनी है किसी को, तो इस समय आके सबसे उत्तर प्रदेश का जो प्रमुख स्थल है अपनी बात कहने का, और जहाँ पे पूरे उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ जनमानस का कल्याण हो सकता है, जिसको विकास मिल सकता है, उस जगह पे न कहते रोड की अव्यवस्था फैलाना कहीं को नहीं। सर, लोकसभा में प्रियंका गांधी फिलिस्तीन का बैग लेकर चल रहे हैं। योगी जी ने कहा कि हम इजराइल में यहाँ के युवाओं को नौकरी देने का फिलिस्तीन का बैग लेकर जाएंगे। देखिए, ब्लड प्रेशर जरूर होता है, और जब विदेश से कोई प्रेरणा देगा तो वो विदेशी चीजों से। तो बिल्कुल इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां हंगामे के बीच राज्यसभा की कार्रवाई भी स्थगित कर दी गई है। और आपको बता दें, इससे पहले लोकसभा की कार्रवाई को भी स्थगित कर दिया गया है और दोनों अब 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। जिस तरीके से लगातार विपक्ष का हंगामा दिखता हुआ नजर आया, और यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ विधानसभा संसद में जो सियासी संग्राम था उस पर जिस तरीके से बहस चल रही थी, उसके चलते राज्यसभा भी दोपहर 2 बजे तक स्थगित जो है वो कर दी गई। आपको पता है राज्यसभा में अम्बेडकर के मुद्दे को लेकर भी चर्चा की गई, जिस पर अब बहस जो है छिड़ती हुई नजर आई। लगातार जिस तरीके से लोकसभा और राज्यसभा की बात की जाए तो आज 2 बिल जो है यहाँ पर पेश होने थे, लेकिन हंगामे के चलते अब राज्यसभा की कार्रवाई को भी स्थगित कर दिया गया है। तो बता दें कि यहाँ पर लोकसभा के बाद अब राज्यसभा की कार्रवाई भी स्थगित कर दी गई है और दोपहर 2 बजे तक राज्यसभा की कार्रवाई और लोकसभा की कार्रवाई, दोनों सदनों की कार्रवाई स्थगित की गई है। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आखिरकार मुद्दे कब तक जो है वो लोगों के उठाए जाएंगे। तो चलिए, यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहिए हमारे साथ। चलिए, ब्रेक के बाद लौट चुके हैं, आगे बढ़ते हैं, जहां पर एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है और ये कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर खबर है। और आपको बता दें, लखनऊ में बड़ा प्रदर्शन जो है कांग्रेस का देखा जाएगा, और आज ये बड़ा प्रदर्शन कांग्रेस लगातार करती आ रही है, जहां पर विधानसभा को घेरने की तैयारी जो है वो भी कांग्रेस ने कर ली है और कई मुद्दों को लेकर कांग्रेस हमलावर होती हुई नजर आएगी। और आपको बता दें कि प्रदर्शन के चलते प्रशासन जो है अलर्ट पर है। बता दें कि कांग्रेस पार्टी का आज बड़ा शक्ति प्रदर्शन यहाँ पर होने वाला है और विधानसभा को घेरने की तैयारी जो है वो कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता हो चुके हैं। बताते चले कि यहाँ पर जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, उनके समेत 4 दर्जन कांग्रेस नेताओं को नोटिस प्रशासन द्वारा भेजा गया है
और इस नोटिस के बाद भी, इस नोटिस मिलने के बावजूद भी लगातार कांग्रेसी जो है वो सड़कों पर उतरने को तैयार है और विरोध प्रदर्शन करने के लिए उन्होंने अपनी कमर कस ली है। फिलिस्तीन का बैग लेने पर भी कई सवाल जो है वो उठाए गए हैं, लेकिन आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ जो है उनके द्वारा भी प्रियंका गांधी वाड्रा पर तंज कसा गया है, लेकिन प्रशासन अलर्ट मोड पर है। बैरिकेड आप देख सकते हैं किस तरीके से तैयार की गई है और प्रशासन जो है इस प्रदर्शन को रोकने के लिए पूरी तैयारी में है। देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था में हमें प्रदर्शन करने का अधिकार है, धरना देने का अधिकार है, हमें अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन ये सरकार अधिनायकवादी विचारधारा से चल रही है, इसलिए ये हर तरह से प्रतिबद्ध हो जाता है। सर, समाजवादी पार्टी के साथ नहीं है अब ये सब हम समझते। विधानसभा को घेरने की तैयारी जो है वो कांग्रेस ने की गई है। आप देख सकते हैं बैरिकेडिंग जो है वो लगाई गई है, क्योंकि प्रशासन जो है वो पूरी तरीके से तैयार है। गौरव पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव, अगर कांग्रेस के इस प्रदर्शन को लेकर बात की जाए तो जिस तरीके से ये घेरने की तैयारी की जा रही है, क्या कुछ लगता है किस स्ट्रैटेजी के साथ कांग्रेस सामने आई है? क्योंकि यहाँ पर अगर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी या समाजवादी पार्टी, उनका जो है कहीं ना कहीं जो अगर बात की जाए इम्पोर्टेंस ज्यादा है, आइडेंटिटी कहीं ना कहीं कांग्रेस की छिपती हुई नजर आई है इन पार्टी के बीच में। देखिए रूपाली, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि विधानसभा सत्र का तीसरा दिन और जोरदार शक्ति प्रदर्शन करने की तैयारी में कांग्रेस पार्टी, मैं कांग्रेस दफ्तर के ठीक बाहर खड़ा हूं और आप देख सकते हैं किस तरीके से पुलिस प्रशासन किस तरीके से है, किसी भी तरीके से कांग्रेस से बाहर निकल करके ना आ सके। तो बिल्कुल कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर अगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी के नेताओं ने भी प्रतिक्रिया दी है और यहाँ पर कांग्रेस जो है पूरे तरीके से विधानसभा को घेरने की तैयारी जो है इनके द्वारा की गई है। प्रदर्शन जो है उनका आज होने वाला है, जहाँ पर वो विधानसभा को घेरते हुए नजर आएंगे, कई मुद्दों को लेकर सरकार पर तंज कसते हुए नजर आएंगे, कई मुद्दों का विरोध प्रदर्शन जो है वो करते हुए नजर आएंगे और यूपी के उन बड़े मुद्दों को लेकर आज कांग्रेस जो है प्रदर्शन करने वाली है। फिर से गौरव पांडे एक बार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, गौरव पांडे से ही जानकारी लेंगे। गौरव, बताइएगा आसपास क्या कुछ माहौल है और जानकारी भी दीजिएगा। बताया, मैं कांग्रेस दफ्तर के ठीक बाहर खड़ा हूँ और एक बार कैमरा पर्सन से अपील करूंगा कि वो चौतरफा दिखा दें जिस तरीके से पुलिस प्रशासन मुस्तैद है, पंछी भी पर नहीं मार सकता, इस तरीके से आप ये समझिए। कांग्रेस कार्यालय से कार्यकर्ता बाहर आने की तैयारी में है और वो खासकर विधानसभा का घेराव करेंगे। आज विधानसभा सत्र का तीसरा दिन है, लगभग 50 से भी अधिक कांग्रेस देखी गई थी, तकरीबन आधा बजे से ज्यादा डेटा हाउस अरेस्ट थे और दूसरी तरफ आप देखें तो तरीके से बसों में भर करके जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है उनको यहाँ से रवानगी की गई। उदाहरण के लिए पुलिस प्रशासन बेहद मुस्तैदी से तैनात है, बैरिकेड किया गया है, कांग्रेस की तरफ आने वाले हर रास्ता बैरिकेड है। मैं बस प्रयास भी करूंगा कि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है उनको बातचीत करने को वो आज भव्य प्रदर्शन, एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन करने की तैयारी में थे, लेकिन इन सभी को बैरिकेड लगाकर पहले ही रोक दिया गया। वहाँ पर भी कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता पुलिस प्रशासन मुस्तैद है, कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता है उनको। तो बिल्कुल आप तस्वीरें देख सकते हैं जहां पर कांग्रेस का ये शक्ति प्रदर्शन जो है वो होने वाला है। इसको लेकर वहां पुलिस भी पूरे तरीके से अलर्ट मोड पर है और भारी मात्रा में सुरक्षा बल वहां पर मौजूद है, क्योंकि यहाँ पर अगर बात की जाए तो लखनऊ में कई मुद्दों को लेकर आज कांग्रेस जो है अपना प्रदर्शन करने वाली है और सरकार का घेराव कई मुद्दों को लेकर करने वाली है। तो आपको बता दें कि चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मी जो है, सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं और लगातार बैरिकेड्स लगाकर कांग्रेसियों को रोकने का प्रयास लोगों द्वारा यहाँ पर किया जा रहा है। प्रदर्शन को देखते हुए लखनऊ कमिश्नरेट में भी जो है पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं और अगर बात की जाए कांग्रेस की तो कांग्रेस के कई नेताओं को यहाँ पर जो नोटिस है वो भी जारी किया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी इस नोटिस का उन पर कोई असर नहीं दिखने को मिल रहा। इसी बीच बड़ी खबर जहाँ पर कांग्रेस को रोकने के लिए यूपी पुलिस पूरी तरीके से तैयार है। लखनऊ में कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन आज कुछ ही देर में देखने को मिलेगा, लेकिन फिलहाल पुलिस ने पूरे बैरिकेड्स लगाकर तैयारी कर रखी है इन कांग्रेसियों को रोकने के लिए। कांग्रेस नेताओं के घर
पर पुलिस फोर्स तैनात की गई है। हर संभव प्रयास किया जा रहा है कि जो कांग्रेसी है अपने घर से बाहर ना निकल पाए और एक जगह एकत्रित होकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन ना कर पाए। लेकिन कांग्रेसियों ने कमर कस ली है। कई मुद्दों को लेकर जो है वो ओवरऑल पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर जो प्रदर्शन है वो देखने को मिलेगा। यूपी में कांग्रेस के नेताओं के घर के बाहर भी पुलिस फोर्स जो है वो तैनात है। हमारे साथ गौरव पांडे ज्वाइन कर चुके हैं, एक बार फिर से ज्वाइन। गौरव, आप बताइएगा किस तरीके से वहाँ पर तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, क्या कुछ आप अपने आसपास देख सकते हैं? तस्वीरें दिखाइएगा एक बार। दिखाने का प्रयास करूंगा कि आप देखिए पुलिस किस तरीके से तैनात है। सीआरपी के भी जो तमाम सिपाही हैं वो मौजूद हैं। पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। आज विधानसभा का घेराव करने जा रखा शक्ति प्रदर्शन है कांग्रेस का, और खासकर जो विधायक हैं अन्ना मिश्रा तो चलिए, गौरव के साथ संपर्क कर चुका है टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से, लेकिन आपको बता दें कि पुलिस जो है वो पूरे अलर्ट मोड पर काम कर रही है। जहां पर कांग्रेस ने ऐलान कर दिया है कि वो केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेगी, लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ जो प्रशासन है वो भी अलर्ट मोड पर नजर आ रही है और तमाम हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, क्योंकि कांग्रेसियों के घर के बाहर भी पुलिस फोर्स तैनात की गई है और कांग्रेसियों को बाहर निकलने से साफ तौर से मना किया गया है और नोटिस भी जारी किए गए हैं। आपको बता दें, लेकिन यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष जो है अजय राय, उनके समेत 4 दर्जन से अधिक जो कांग्रेस नेता हैं उनको नोटिस भेजे गए हैं। अलग अलग मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी जो है वो सड़कों पर उतरने को तैयार है, लेकिन पुलिस बल इन कांग्रेसियों को रोकने के लिए पूरी तरीके से मुस्तैदी से काम कर रही है। बताते चले कि छप्पे छप्पे पर सुरक्षा कर्मियों की नजर है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की बात करेंगे, उन्होंने भी बीते दिन यहाँ पर प्रियंका गांधी वाड्रा पर तंज कसता था। इस तरीके से लोकसभा से तस्वीरें सामने आई थी जहाँ पर की प्रियंका गांधी वाड्रा फिलिस्तीन के समर्थन में बैग लेकर संसद में पहुंची थी। इन तमाम मुद्दों को लेकर जो यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ है उन्होंने सवाल जो है वो प्रियंका गांधी वाड्रा पर उठाए हैं और इस प्रदर्शन को देखते हुए लखनऊ में जो कमिश्नरेट के आसपास जो है वो पुलिस बल तैनात कर दी गई। ठीक है, गौरव पांडे हमारे साथ बने हुए। गौरव, बताइएगा जिस तरीके से ये बात सामने आ रही है कि 4 दर्जन से ज्यादा नेताओं को नोटिस दिया है, इसके बावजूद भी ये शक्ति प्रदर्शन जो है वो देखने को मिल रहा है, क्या कुछ लगता है जिस तरीके से सरकार के मुद्दों को उठाया जा रहा है, कांग्रेस अपना जो अस्तित्व है वो किस तरीके से सामने लाना चाहती है? देखिए, कांग्रेस का बहुत बड़ा शक्ति प्रदर्शन है और राजधानी लखनऊ में पहला सबसे बड़ा कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला। मैं फिर से एक बार तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा जिस तरीके से कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता आज इस तैयारी में थे कि विधानसभा का घेराव करेंगे। मैं कैमरा पर्सन से अपील करूंगा वो जूम करके दिखाएं, यहाँ से बाहर जा करके न दिखा करके यहाँ से जूम करके दिखाएं और किस तरीके की तैयारियां हैं। पुलिस ने पूरी तरीके से बैरिकेड किया हुआ और इस बार विशेषकर जो तैयारियां की गई हैं वो ऐसी हैं कि कांग्रेस के कार्यकर्ता किसी भी सूरत में कार्यालय से बाहर न निकल कर आ पाए। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि कल देर रात से ही कांग्रेस कार्यालय में कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगना शुरू हो गया था और यही नहीं, तकरीबन 1 दर्जन से ज्यादा ऐसे नेता हैं जिनको कल देर रात उनके घर में ही हाउस अरेस्ट किया गया और साथ ही साथ कईयों को नोटिस भी भेज दी गई। इसके बावजूद कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता अलग अलग व्यवस्थाओं से कांग्रेस कार्यालय पहुंचने की तैयारी में थे, जिनको बसों के माध्यम से आप देख सकते हैं किस तरीके से बसें पहले ही लगा दी गई हैं कि कोई भी विधानसभा की ओर कूच न कर पाए और पुलिस बल भारी संख्या में मौजूद है। रूपाली, देखिए, कांग्रेस के कई मुद्दे थे। कांग्रेस का बड़ा मुद्दा ये था कि हाथरस में नेता को किस तरीके से न्याय दिलाया जाए। दूसरा बड़ा मुद्दा बिजली के निजीकरण को लेकर था। तीसरा महंगाई को लेकर के था, बेरोजगारी को लेकर के था। इन तमाम बड़े मुद्दों के साथ साथ हम बात करने का प्रयास भी करेंगे। आप लोगों को कहने के पूरी की पूरी डरी हुई है और ये विरोध से डरती है और ये पुलिस के दम पे पूरे देश को चलाना चाहती है। उत्तर प्रदेश में क्या माहौल है, माफियाओं के खिलाफ इनकी पुलिस नहीं काम आती है। देखिए, जब नेता इनका विरोध करते हैं या जनता इनका विरोध करती है तो वहाँ लाठियां चलाई जाती हैं और पुलिस के दम पे सारी आवाजों को दबाने का काम किया जाता है। लेकिन जाने नहीं दिया, यही रोक दिया, आप लोग तो कार्यालय भी नहीं पहुंच पाए। हर जिले में हमारे नेताओं को हाउस अरेस्ट किया जा रहा है, जिसको जहाँ पाया जा रहा है वहाँ अरेस्ट किया जा रहा है। तो
भाजपा का यही चार्ज चरित्र और चेहरा रहा है शुरू से। ठीक है, देखिए और भी लोग हैं, तमाम कार्यकर्ता हैं जो पूरी तरीके से फिलहाल जिसको गार्डन की ओर ले जाने वाले हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बहुत बड़ा शक्ति प्रदर्शन कांग्रेस कार्यालय से किसी भी सूरत से ये बाहर न निकल पाए, इसको लेकर के पुलिस ने मुहैया तैयारियां की हैं, बैरिकेड लगाया है और बैरिकेड भी इस बार बड़ा अनोखे ढंग का लगाया गया है उत्तर प्रदेश में पुलिस व्यवस्था के द्वारा, जिसमें ऊपर की तरफ नुकीले तार निकाले गए हैं। मैं कैमरा पर्सन से अपील करूंगा वो जूम करके दिखाएं किस तरीके से जो बैरिकेड लगी है उनमें भी साथ ही साथ सीआरपी की भी यहाँ बटालियन मौजूद है। किसी भी कीमत पर बसों की भी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। देखिए पहली, दूसरी, तीसरी, सिर्फ यही नहीं, कांग्रेस कार्यालय के बिल्कुल पास में भी कई बसों की व्यवस्थाएं की गई है, जिसमें सबको भर करके तत्काल रूप से आरएएफ की मदद से, पुलिस जवान की मदद से सीधे प्रदर्शन स्थल पर पहुंचाया जाए, किसी भी कीमत पर विधानसभा न पहुंच सके। बिल्कुल गौरव, जिस तरीके से कांग्रेस जो है वो पूरी तरीके से तैयार है सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए, लेकिन वहीं पर सीएम योगी आदित्यनाथ जो है वो भी पीछे नहीं हट रहे हैं, वो भी लगातार तंज कस रहे हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा जिस तरीके से फिलिस्तीन के समर्थन में बैग संसद में लेकर पहुंची, वो भी पूरे तरीके से तंज कस रहे हैं, वो भी पूरे तरीके से विपक्ष पर हमलावर है। बिल्कुल, देखिए उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ लगातार तंज कस रहे हैं विपक्ष को लेकर के, संभल के मुद्दे को लेकर के, मिले प्राचीन मंदिर को लेकर के, इन तमाम मामलों में कहीं पर भी उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ विपक्ष को सीधा जवाब दे रहे हैं। और अब जो है उनकी भाषा भी बिल्कुल अलग है। आप देखेंगे विधानसभा सत्र के दौरान उन्होंने जिस प्रकार से विपक्ष को बिल्कुल साफ सुनिश्चित कर दिया, बिल्कुल शांत हो गया विपक्ष, ये बड़ी बात है। और इस बार खासकर कई मुद्दे ऐसे भी देखने को मिले जहाँ विपक्ष को सरकार को घेरना था, मगर क्योंकि जब प्रदेश के मुखिया का अवलोकन हुआ तो साफ तौर पर विपक्ष शांत रहा, विपक्ष कुछ बोल पाने के लिए भी संभव नहीं था। और ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश के मुखिया पूरी व्यवस्थाओं में भी लगे हैं कि कहीं भी अराजकता न फैले, इसको लेकर के पुलिस को भी सख्त निर्देश दिए जाएंगे। तो बिल्कुल गौरव पांडे हमें जानकारी दे रहे थे, धन्यवाद। यहाँ पर बात की जाए अगर यूपी की, तो आपको बता दें कि कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन जो है आज देखा जाने वाला था, लेकिन इसी को लेकर फिलहाल अगर बात की जाए तो यहाँ पूरे तरीके से तैयारियां जो है पुलिस प्रशासन ने की है, जहाँ पर डबल बैरिकेडिंग की गई है, 4 दर्जन से ज्यादा नेताओं को नोटिस जो है वो भेजा गया है। और फिलहाल तस्वीरें आपके सामने थी और जानकारी हमारे संवाददाता आपको दे रहे थे कि किस तरीके की तस्वीरें यूपी से सामने आ रही थी, क्योंकि कांग्रेस का आज शक्ति प्रदर्शन वहां पर देखा जाने वाला था। फिलहाल वक्त को चला छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौटते हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशल प्रबंधन से महाकुंभ 2025 अब तक का सबसे भव्य, दिव्य, हरित और सुरक्षित आयोजन होगा। 13 जनवरी अर्थात पौष पूर्णिमा को अमृत स्नान से महाकुंभ 2025 का विधिवत शंखनाद होगा। 26 फरवरी को महाशिवरात्रि पर अमृत स्नान तक कुल 6 प्रमुख स्नान होंगे। सदियों से चले आ रहे अमृत स्नान में सभी 13 अखाड़े शामिल होंगे। सोने चांदी की पालकी एवं हाथी घोड़े पर सवार साधु संत आध्यात्मिक शक्ति तथा वैभव का प्रदर्शन करते हुए अमृत स्नान करेंगे। मान्यता है कि शुभ मुहूर्त में डुबकी लगाने से अमरता का वरदान मिलता है। पुण्य और अमृतत्व की इसी अभिलाषा को हृदय में समेटे प्रयागराज महाकुंभ में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं एवं तीर्थ यात्रियों के स्वागत के लिए तत्पर है महाकुंभ मेला स्थल। जन्म जन्मांतर के पुण्य खिले, आओ हम महाकुंभ चलें। काम अपनी जगह है, पर एजुकेशन टाइम से नो कॉम्प्रोमाइज। बात जब प्योरिटी की हो तो मेरे लिए सिर्फ हमदर्द है, क्योंकि क्वालिटी से नो कॉम्प्रोमाइज। इसमें है प्रकृति की शुद्धता और हमदर्द के 100 सालों से भी ज्यादा का भरोसा। हमदर्द है, प्योर है। चलिए स्वागत है आप सबका इस छोटे से ब्रेक के बाद आगे बढ़ जाएंगे। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, जहां पर किस तरीके से भारतवर्ष में लगातार चर्चाएं जो है वो देखने को मिल रही है। इसी बीच उत्तर प्रदेश से एक और बड़ी खबर, समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान जो है वो हाईकोर्ट पहुंच चुके हैं। संभल मामले में FIR दर्ज
को रद्द करने की मांग यहाँ पर लगातार उठाई जा रही है। पुलिस ने सांसद पर दर्ज की गई एफआईआर को रद्द करने की मांग की है। आपको बता दें कि संभल सांसद बर को गिरफ्तारी का डर है, जिसके बाद इस गिरफ्तारी के डर के बाद अब वो हाईकोर्ट पहुंच चुके हैं। तस्वीर आपके सामने, यूपी में सपा के सांसद जियाउर रहमान बर्क अब हाईकोर्ट पहुंच चुके हैं। सपा सांसद जियाउर रहमान ने याचिका भी दाखिल की है और प्राचीन शिव मंदिर से ये पूरा मामला जो है वो जुड़ा नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश के संभल जिले में हिंसा के बाद सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। जानकारी के मुताबिक हिंसा मामले में उनके ऊपर जो एफआईआर दर्ज हुई थी उसको लेकर अब वो हाईकोर्ट पहुंच चुके हैं, क्योंकि उनको जो है वो अब गिरफ्तारी का डर सताने लगा है और इन तमाम चर्चाओं के बीच में अब वो हाईकोर्ट पहुंच चुके हैं। उत्तर प्रदेश के संभल जिले में हिंसा के बाद सपा सांसद की मुश्किलें भी जो है वो अब बढ़ सकती हैं, लेकिन इन मुश्किलों के डर से अब वो हाईकोर्ट का रुख करते नजर आ रहे हैं। तो बिल्कुल इसी में आपको बता दें कि सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क जो है वो हाईकोर्ट पहुंचे हैं और यहाँ पर मुश्किलें जो है बढ़ती हुई नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के संभल जिले में हिंसा के बाद समाजवादी पार्टी सांसद जियाउर रहमान बर्क की मुश्किलें जो है वो बढ़ती हुई नजर आई है। आपको बता दें हिंसा मामले में जो हुआ था उस पर एफआईआर जो है जियाउर रहमान पर दर्ज की गई थी और अब जो है ये हाईकोर्ट पहुंचे हैं। पुलिस ने सांसद पर जो दर्ज की थी एफआईआर, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर सपा सांसद जियाउर रहमान की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आई है। संभल मामले में एफआईआर को रद्द करने की दर्ज मांग जो है उनकी तरह की गई है। आपको बता दें कि फिलहाल संभल में हुई हिंसा मामले में उत्तर प्रदेश ने सख्त एक्शन जो है वो लिया था। हमारे संवाददाता विजेंद्र जुड़ चुके हैं, उनसे जानकारी लेंगे। विजेंद्र, क्या कुछ जानकारी है, क्योंकि जिस तरीके से ये हिंसा का मामला सामने आया था उसके बाद एफआईआर उन पर दर्ज हुई, अब हाईकोर्ट जो है वो जा रहे हैं, क्या कुछ जानकारी है कुछ? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कहीं ना कहीं जो सपा सांसद है संभल के जियाउर रहमान बर्क, उनको निश्चित तौर पर पुलिस प्रशासन की जो कार्रवाई हो रही है और जो गिरफ्तारी का जो है उनको डर सता रहा है कहीं ना कहीं, इसीलिए वो हाईकोर्ट पहुंचे हैं और हाईकोर्ट से राहत मिलती है नहीं ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन जिस तक से संभल की हिंसा हुई किसी से छुपी नहीं है, उसकी तस्वीरें संभल हिंसा की पूरे भारत देश ने देखी है। प्रशासन के द्वारा एक्शन का समय चल रहा है, लगातार कार्रवाई हो रही है और बड़े बड़े खुलासे संभल को लेकर हो रहे हैं, चाहे वो मंदिर का मामला हो या फिर संभल हिंसा से जुड़ी कार्रवाई का मामला हो। लगातार आइडेंटिफाई किया जा रहा है लोगों को, लगातार कार्रवाई हो रही है, गिरफ्तारियां हो रही हैं और बिजली की चेकिंग के आधार पर जो चोरी हो रही है उस पर भी बड़ी बड़ी कार्रवाइयां हो रही हैं। 1,30,00,000 की एफआईआर बिजली चोरी की हुई है। लगातार जो मस्जिदें हैं, धार्मिक स्थल है, उनको चेक किया जा रहा है। जैसे आपने देखा तस्वीरों में दिखाया, जैसे 24/7 न्यूज ने किस तरह एक एक घर से कई घरों को बिजली चोरी की जा रही थी, उस पर कार्रवाई हो रही है और कहीं ना कहीं जो जियाउर रहमान बर्क है उनको अब प्रशासन की कार्रवाई का डर सता रहा है। जी, लेकिन विजेंद्र, सिर्फ जियाउर रहमान ही नहीं, जो स्थानीय विधायक है इकबाल महमूद, उनके बेटे सोहेल इकबाल के खिलाफ भी यहाँ पर एफआईआर दर्ज की गई है। उस हवाले से क्या कुछ जानकारी है, उनके खिलाफ किस तरीके से एक्शन लिया जा रहा है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, उसी को लेकर नवाब इकबाल जो विधायक है यहाँ से और लगातार वो संभल से विधायक रहे, उन्होंने विधानसभा में भी ये मुद्दा उठाया था कि चाहे मंदिर का मामला हो, हिंसा का तमाम सवाल उन्होंने उठाए। हाईकोर्ट इसीलिए वो पहुंचे हैं। उनके बेटा जो है सोहेल इकबाल वो इसमें नामजद है और लगातार एफआईआर के आधार पर प्रशासन का दावा है कि इन्हीं लोगों ने भीड़ को उकसाया था और उसी के चलते ये पूरी तरह से बवाल हुआ। तो इसमें चाहे जियाउर रहमान बर्क हो या नवाब साहब के बेटे सोहेल साहब हो, किसी को भी इसमें राहत मिलती दिखाई नहीं दे रही है। लगातार प्रशासन एक्शन से कार्रवाई कर रहा है संभल में और ये कार्रवाई दिखाई दे रही है क्योंकि इसी की दहशत के चलते ये जो सपा सांसद है वो हाईकोर्ट पहुंचे। बिल्कुल विजेंद्र, क्या कुछ लगता है जिस तरीके से अभी ये एफआईआर रद्द करने की मांग की गई है, दूसरी तरफ एफआईआर पुलिस द्वारा दर्ज की गई है और ये हिंसा को लेकर की गई है, क्या लगता है आगे की कार्रवाई किस तरीके से देखी जाएगी, किस तरीके से जो समीकरण है वो बनते हुए नजर आएंगे? एक तरफ रद्द करने की मांग, दूसरी तरफ पुलिस ने एफआईआर की है, इनको लेकर। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, ये एफआईआर अकेले संभल पुलिस ने नहीं की है। इसमें जो कमिश्नर हैं वो शामिल हैं, अजन्य कुमार और यहाँ के जो डीआईजी थे बरेली मुरादाबाद के मुनिराज वो शामिल हैं, एडीजी शामिल हैं। तो तमाम जो अधिकारी अफसर है उनके आधार पर कार्रवाई हुई है, वीडियो के आधार पर कार्रवाई हो रही है और लगातार लोगों को आइडेंटिफाई किया जा रहा है। और मैं आपको बात बता दूं, जियाउर रहमान बर्क की या फिर सोहेल की, तो इनको भीड़ को उकसाने का गंभीर आरोप है। एफआईआर में प्रशासन ने दावा किया है, तो लगता नहीं कोई इनको राहत मिलने वाली है।
ठीक है विजेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। इसी के साथ अगर बात की जाए फिलहाल आपको बता दें कि जिस तरीके से जिया और निर्माण की मुश्किलें जो है बढ़ती हुई जा रही, दूसरी तरफ यूपी में अगर बात की जाए तो डिप्यूटी सीएम को लेकर भी बड़ी खबर आ रही है और 2027 में यूपी में कमल जो है वो खिलेगा। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर निशाना जो है वो साधते हुए नजर आए हैं। फिलहाल अगर बात की जाए यहाँ पर डिप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की, तो उनकी तरफ से ये बड़ा बयान निकलकर सामने आया है। संबल मुद्दे पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी बढ़ चुकी है, ये भी उनकी तरफ से बड़ा बयान आया। इनके पास ना तो कोई मुद्दा है, ये भी उन्होंने कहा। और जिस तरीके से उन्होंने विपक्ष का घेराव किया है, आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से गुस्सा जो है वो फूटा है। माननीय न्यायालय के दरवाजे से खटखटाने का सबको अधिकार है, उस पर हमारी ओर से कोई टिप्पणी नहीं। लेकिन अगर तथ्य इस प्रकार के मिले हैं, समाजवादी पार्टी के सांसद और समाजवादी पार्टी के विधायक और समाजवादी पार्टी के दंगाई कार्यकर्ता संभल मामले में दोषी हैं, जांच के अनुसार कठोर कानूनी कार्रवाई है। माननीय न्यायालय के दरवाजे से खटखटाने का सबको अधिकार है, उस पर हमारी ओर से कोई टिप्पणी नहीं। लेकिन अगर तथ्य इस प्रकार के मिले हैं, समाजवादी पार्टी के सांसद और समाजवादी पार्टी के विधायक और समाजवादी पार्टी के दंगाई कार्यकर्ता संभल मामले में दोषी हैं, जांच के अनुसार कठोर कानूनी कार्रवाई है। और से आपने सुना केशव प्रसाद मौर्य जो है वो यहाँ पर इंडिया ब्लॉक पर तंज कसते थे। दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर के कठुआ से बड़ी खबर, जहाँ पर एक घर में आग लगने से 6 लोगों की मौत हो चुकी है। मृतकों में 2 नाबालिग बच्चे भी यहाँ पर शामिल थे। 4 लोगों को रेस्क्यू कर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ पर अभी फिलहाल उनका इलाज जारी है। लेकिन कहीं न कहीं दर्दनाक हादसा पेश आया है जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में, जहाँ पर 6 लोग अपनी जान गंवा बैठे हैं। तस्वीरें भी दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल 4 लोगों को यहाँ पर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ पर कि उनका इलाज जारी है। लेकिन 6 लोग अपनी जान गंवा बैठे हैं। 2 लोग इसमें मासूम बच्चे भी थे, यानी कि नाबालिग थे। जम्मू कश्मीर के कठुआ से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहाँ पर संदिग्ध परिस्थितियों में आग लग जाती है। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता लगाने का प्रयास पुलिस कर रही है, लेकिन तस्वीरें आपके सामने है। दमकल विभाग के कर्मी जो है वो मौके पर पहुंचते हैं, स्थानीय लोग और साथ ही साथ पुलिस जो है सभी ज्वाइंट ऑपरेशन चलाते हैं और यहाँ पर आग पर काबू पाने का प्रयास किया जाता है। लेकिन 6 लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं। बहुत बड़ा नुकसान जो है यहाँ पर सामने आया है, जहाँ पर जानी नुकसान और साथ ही साथ माली नुकसान भी हुआ है। 4 लोग गंभीर रूप से घायल है, जिनका इलाज चल रहा है, लेकिन 6 लोग अपनी जान गंवा बैठे हैं। मृतकों में 2 नाबालिग भी शामिल थे। अब किन कारणों की वजह से आग लगी है, क्या कुछ इसके पीछे कारण है, किन रीजन से आग लगी है, तमाम जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं या फिर पुलिस है वो इन कारणों का पता लगाने का प्रयास कर रही है। लेकिन फिलहाल बड़ी खबर कठुआ से सामने आ रही है। 6 लोगों की मौत आग लगने की वजह से हो जाती है। मृतकों में 2 नाबालिग शामिल है। तस्वीरें भी आपके सामने हैं। तो चलिए इसी तरह जानकारी लेंगे। हमारे साथ रंजीत मेहता जुड़ चुके हैं। रंजीत, जिस तरीके से जानकारी आई कि 6 लोगों की मौत हुई है, जिसमें एक रिटायर्ड DYSP भी थे और साथ ही साथ 2 बच्चे थे, एक 3 साल का, एक 4 साल का, क्या कुछ पूरी जानकारी है इस वक्त, क्या अपडेट इस खबर के हवाले से निकलकर सामने आ रहा है? देखिए रूपाली, मैं बताऊं कि आज सुबह ही बीती रात को, देर रात को एक सुबह नगर कठुआ नंबर 16 का एक घर है, वहां पर रात को परिवार के सदस्य और उनके किराएदार घर के अंदर सोए हुए थे, तो अचानक से आग लगी और जिसकी आग की लपटें जो है वो किसी ने देखी रात को, तो उन्होंने वहां पर आकर दरवाजा उनका खटखटाया, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। जब उन्होंने दरवाजा तोड़कर अंदर जाने की कोशिश की तो वहां पर पूरी तरह से आग फैल चुकी थी, जिसके कारण वहां पर पहले उन्होंने लॉबी की आग बुझाई और बाद में कमरे की तरफ गए जहां पर वे सोए हुए थे, और वहां पर सोए हुए लोग थे उनमें से दम घुटने से, क्योंकि जो धुआं फैला हुआ था उससे दम घुट गया था उनका, क्योंकि जो भी अस्पताल के डॉक्टर हैं उन्होंने बताया कि कोई भी जितने भी मरीज यहाँ पे पहुंचे हैं उनके शरीर पर दुखने का किसी के ऊपर निशान नहीं है, ना तो कोई जलने का निशान है, ना तो उनके बिस्तर जले हुए थे, लेकिन दम घुटने से, स्मोकिंग की वजह से उनकी जान गई है, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई। उनके किराएदार थे और दुकान मालिक थे और 2 छोटे बच्चे थे जो नाबालिग थे, की भी
मौत हो गई है और 25 रंजीत, लोग जो पुलिस किन है एंगल्स की जांच कर रही है, क्योंकि अलग अलग एंगल्स हो सकते हैं इस पूरे हादसे में, तो किन एंगल्स की चलते जो है वो पुलिस इसमें छानबीन कर रही है, कार्रवाई को अंजाम दिया गया है? देखिए जो तस्वीरें हैं ये अभी पुलिस उनके घर फोरेंसिक की टीम जो है वो वहाँ पर घर में पहुंच चुकी है और मुआयना कर रही है कि क्या क्या कारण है, वहाँ से सैंपल उठाए जा रहे हैं और किन कारणों से आग लगने के कारण है। लेकिन बताया ये जा रहा है कि आग जो है घर से जो लॉबी का एरिया है वहाँ पे लगी और जितना भी वहाँ पे फर्नीचर था वो अन्य सामान था वो जल गया है। लेकिन जो कमरे में सोए थे उनकी मौत जो हुई है वो अस्पताल के डॉक्टरों से काफी ठीक है रंजीत, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। इसी के साथ अगर बात की जाए फिलहाल कठुआ में ये बड़ा हादसा जो है पेश आया है जिससे 6 लोगों की मौत वाक़या हुई है। आगे बढ़ते जहां चीनी विदेश मंत्री से मिले NSA अजीत डोभाल सीमा पर शांति और संबंधित जो मुद्दे हैं उन पर उनकी बहाली को लेकर बातचीत जो है वो की जा रही है। और इसी के साथ आपको बता दें भारत और चीन ने 2 साल में 38 बैठकें जो है वो की है और ये इस वक्त की बड़ी खबर है जहां चीनी विदेश मंत्री से आज NSA अजीत डोभाल जो है वो मिलने वाले हैं। मुलाकात जो है वो उनसे हुई और साथ ही साथ सीमा पर शांति संबंधित और मामलों पर चर्चा जो है वो की गई और काफी ज्यादा बयान जो है उन्होंने किए। आगे विचार विमर्श जो है उन्होंने रखे कि सीमा पर शांति होना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो बता दें चीनी विदेश मंत्री से NSA अजीत डोभाल की मुलाकात होने वाली है और इंडो चाइना जो रिलेशन है जहाँ पर जो सबसे वार्ता का सिलसिला है वो देखने को मिल सकता है, क्योंकि इंडिया और चाइना के बीच में जो रिश्ते हैं अब वो सुधार की राह पर आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि हमने जिस तरीके से देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जो है वो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात करते हैं, एक इंटरनेशनल लेवल पर एक इंटरनेशनल मंच पर पहुंचते हैं और बातचीत करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि इंडिया और चाइना के जो यहाँ पर रिश्ते हैं वो उतने सही नहीं थे। बड़ी खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शरद पवार मिलने पहुंचे हैं। किसानों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की गई है। PM मोदी से शरद पवार मिले हैं। देखिए अभी महाराष्ट्र में सरकार का गठन हुआ है और इसी बीच में शरद पवार जो कि डिप्टी CM है महाराष्ट्र के वो वहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने पहुंचे हैं और PM मोदी के साथ साथ किसान भी वहाँ पर मिलने पहुंचे। किसानों के साथ शरद पवार ने PM मोदी से मुलाकात की है। किसान संबंधी मुद्दों को उजागर किया जाएगा और जिस तरीके से किसानों का लगातार कुछ ऐसा आंदोलन देखने को मिल रहा है नेशन वाइड, इन तमाम चीजों को लेकर जो है शरद पवार और कुछ किसान जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए पहुंचे थे, क्योंकि किसानों का मुद्दा लगातार गर्माता जा रहा है और महाराष्ट्र में अभी सरकार जो है वो बनी है और किसान और सरकार जो है एक राह पर आगे बढ़ना चाहते हैं। तो चलिए फिलहाल न्यूज़ रूम लाइव में इतना ही। मुझे सुप्रीम शर्मा और मेरी सहयोगी रूपाली शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।